हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम देखे थे संस्कृत का क्वेश्चन पेपर जो वो 10th क्लास का था। आज हम 9th क्लास का देखेंगे एसएसटी का पेपर। ठीक है, तो लर्न विद कवि 26 मेरे चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और यहाँ मोबाइल नंबर दिए हैं 7479560181। इस पे पढ़ाई से संबंधित अपना विचार साझा कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, इसका विषय कोड है 111 यानी 111 इसका विषय कोड होता है। तिमाही परीक्षा का है, जुलाई 2026 में पेपर हुआ है। तो इसको आज हम सॉल्व करवाएंगे। कुल प्रश्न की संख्या होता है 98, जिसमें 70 होता है ऑब्जेक्टिव और 28 होता है सब्जेक्टिव। 28 क्वेश्चन होता है और सब्जेक्टिव। ठीक है, टाइम आप लोगों को दिया रहता है 2 घंटा 45 मिनट यानी 2.25 घंटा के लिए पेपर होता है। यहाँ निर्देश आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जब यह ऑब्जेक्टिव टाइप खंड अ के अंतर्गत आता है, जो सेक्शन ए बी होता है, खंड अ या सेक्शन ए कहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। ठीक है, 70 प्रश्न है, आप लोगों को 40 देना है। कोई स्टूडेंट होते हैं जो गिनते नहीं है और 45, 50, 55 क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन वो करने से आपको कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि 40 वो ही क्वेश्चन का मान्यता होता है। इसीलिए आप लोग 70 में से 40 करने का ही कोशिश करेंगे और यहाँ हम 70 में 70 कराएंगे। इसलिए कि कोई जो स्टूडेंट क्वेश्चन करता है तो वो अपने हिसाब से नंबर उठाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम 70 में 70 कराएंगे। आप लोग जो आंसर किए होंगे आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, हमारे आंसर से। तो प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी की पहली परिक्रमा करने वाला पहला यात्री कौन था? तो पृथ्वी की पहली परिक्रमा करने वाला पहला यात्री ये मैगलन था। तो पृथ्वी की पहली परिक्रमा यानी पूरे विश्व की परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी की परिक्रमा यानी पूरे वर्ल्ड की परिक्रमा कर रहा है। तो पूरे वर्ल्ड की परिक्रमा करने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये मैगलन है। ठीक है, और ये पुर्तगाल के मैगलन जो थे कहाँ के थे? तो मैगलन जो थे ये पुर्तगाल के थे। ठीक है, यहाँ है कैप्टन कुक जो थे, ये कैप्टन कुक ये भी खोज किए थे। किसका? कैप्टन कुक जो थे 1728 में इंग्लैंड प्रशांत महासागर के कई महत्वपूर्ण खोज और यात्राएं की थी। ठीक है, मैगलन जो थे वो क्या थे? 1480 में 1480 नहीं, 1519 से स्पेन से यात्रा शुरू किए थे। मैगलन जो थे 1519 में स्पेन से यात्रा शुरू किए थे अपना। ठीक है, वास्को डी गामा, सी ऑप्शन है वास्को डी गामा। तो 1498 में भारत के खोज किए थे वास्को डी गामा। ठीक है, और ये पुर्तगाली यात्री थे। मैगलन वास्को डी गामा जो थे पुर्तगाली व्यक्ति थे। यहाँ है मार्को पोलो, डी नंबर है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जो थे 1254 में वेनिस इटली में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, मार्को पोलो का यहाँ जन्म बता रहे हैं कि 1254 में वेनिस इटली में हुआ था। 2 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण जो था करों का विरोध था। ठीक है, 2 के बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कर क्या था? करों का विरोध। आखिर कौन सा कर था जो इतना विरोध हुआ और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया? तो ये विरोध था, ब्रिटिश सरकार ने स्टाम्प एक्ट। ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो वो अमेरिका और ब्रिटिश सरकार दोनों के अंतर्गत हुआ था। तो जो ब्रिटिश सरकार थे स्टाम्प एक्ट और टी एक्ट कर लगाया। ठीक है, अमेरिकी वालों पर ब्रिटिश सरकार स्टाम्प एक्ट और टी एक्ट कर लगाया। ठीक है, ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं मिला जब ये कर 2 गो लगाए। कौन सा? स्टाम्प एक्ट और टी एक्ट, तो इनका प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ नारा लगाया गया। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यहाँ नारा लगाया गया जब एक्ट पारित नहीं हुआ कर वाला, तो नारा लगाया गया नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्वतंत्र। और ये जो नारा लगाया गया और नारा लगाने के बाद जो हुआ ये स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ है धार्मिक विवाद। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में धार्मिक विवाद इसका कारण नहीं था। ठीक है, भूमि विवाद थोड़ा सा था,
लेकिन ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो इसमें भूमि विवाद माइनर था, ज़्यादा नहीं था। और भाषा विवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का भाषा जो है इंग्लिश है, तो भाषा को लेकर के कोई विवाद नहीं था, ठीक है। तो 2 के बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, ठीक है। तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, तो ये था अमेरिका, ठीक है। तो 3 के सी ऑप्शन सही है। तो ये संविधान कब लिखा गया था, 1787 में, जब ये अमेरिका में लिखित संविधान लागू हुआ था। तो ये कब लागू किया गया था, लिखा गया था नहीं, तो संविधान लागू हुआ था अमेरिका में, लिखित संविधान 1787 में लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में क्या है, तो इंग्लैंड में अलिखित संविधान है, ठीक है। यहाँ अब आप लोग सोचेंगे कि इंग्लैंड में अलिखित संविधान किस तरह से है, वहाँ के तो इतने लोग पढ़े लिखे हैं। तो वहाँ अलिखित संविधान इसलिए है कि संविधान जो था, संविधान परंपराओं, कानूनों और न्यायिक निर्णयों पर आधारित है, ठीक है। यहाँ के जो संविधान है तो परंपरा, कानून और न्यायिक निर्णय पर आधारित है, ठीक है। अब यहाँ है फ्रांस का भी लिखित संविधान है, फ्रांस का लिखित संविधान है, स्पेन का लिखित संविधान है, ठीक है। लेकिन यहाँ तीनों में देखिए, अमेरिका, फ्रांस और स्पेन तीनों के लिखित संविधान है। इसमें कंपेयर करना है कि किसका संविधान सबसे पहले लागू हुआ था। तो अमेरिका के संविधान लागू हुआ था 1787 में, फ्रांस के संविधान जो था 1791 में लागू हुआ था, और स्पेन के जो संविधान था वो कब लागू हुआ था, 1978 में, ठीक है। तो इसीलिए अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वास्को डी गामा किस देश के निवासी था, तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल के निवासी था, ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी था, 1498 में भारत के खोज किए थे। स्पेन, अब है यहाँ स्पेन, तो स्पेन क्या है, स्पेन जो है यूरोपीय देश है, ठीक है। इंग्लैंड भी यूरोपीय देश है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका का देश है, ठीक है। तो 4 के बी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध जो था ये कब से कब तक चला था, डाउट में डालेगा कि सप्तवर्षीय युद्ध आखिर इसको क्यों कहा जा रहा है। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो था 1756 से लेकर के 1763 तक चला था, ठीक है। और ये युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, तो यूरोप के साथ साथ उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप के साथ साथ उत्तरी अमेरिका, भारत और अन्य देश भी शामिल था इसमें, ठीक है। यूरोप के साथ साथ कौन कौन था, उत्तरी अमेरिका, भारत और अन्य क्षेत्र भी शामिल था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ये लड़ा गया था, लेकिन इसके साथ साथ यूरोपीय देश भी था, उत्तरी अमेरिका, भारत और अन्य क्षेत्र भी शामिल था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी, तो अमेरिका की खोज जो था वो 1492 में किया गया था। किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा। अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, 1492 में, ठीक है। अब यहाँ है ऑप्शन 1498। तो 1498 में क्या हुआ था, तो 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज किया गया था, ठीक है। और 1519 में क्या हुआ था, 1519 में फर्डिनांड मैगलन ने विश्व परिक्रमा अभियान शुरू किया था। यानी मैगलन ने, कह सकते हैं कि मैगलन ने विश्व परिक्रमा अभियान शुरू किया था 1519 में, ठीक है। 1498 में क्या होता है, भारत की खोज हुआ था वास्को डी गामा द्वारा, और 1492 में क्या हुआ, 1492 में हुआ अमेरिका की खोज, ठीक है। तो 6 के बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थान है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थान है, तो इसका हो जाएगा आंसर केप अगुलहास, ठीक है। 7 के सी ऑप्शन सही है, केप अगुलहास। लेकिन यहाँ ध्यान देने जो बात ये है, कभी कभी उत्माशा अंतरिप भी हो। देखिए दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो है ये उत्माशा अंतरिप और केप अगुलहास दोनों है, ठीक है। लेकिन इसका सटीक आंसर हो जाएगा केप अगुलहास, केप अगुलहास। भौगोलिक दृष्टि से
अगर यहाँ क्वेश्चन में दिया रहता है कि भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका हो जाएगा उत्तमाशा अंतरिप। लेकिन यहाँ भौगोलिक नहीं लगा है, सिर्फ दिया है कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है, तो हो जाएगा केप अगुल्हास। ठीक है। इंदिरा पॉइंट क्या है, तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो तीनों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा आपको, 7 के सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भौगोलिक खोजों का मुख्य उद्देश्य क्या था। भौगोलिक खोजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भौगोलिक खोज किस लिए हुआ था, युद्ध करने के लिए नहीं। पहले भौगोलिक खोज होगा तभी तो किसी प्रकार का मैटर छिड़ेगा तो युद्ध होगा। शिक्षा के लिए नहीं, कृषि के लिए ये भी नहीं, व्यापार के लिए। भौगोलिक खोजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार। अब वास्को डी गामा जो था, तो वास्को डी गामा भारत क्यों आया था, पुर्तगाल से मसाला के लिए आया था। ठीक है। अब जो था अमेरिका की खोज क्यों किया गया था, अमेरिका की खोज वहाँ भूमि को हथियाने के लिए किया गया था। तो इसका हो जाएगा 8 के बी ऑप्शन। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, कोलंबस कहाँ के निवासी था। कोलंबस कहाँ के निवासी था, तो कोलंबस जो था जेनोवा के निवासी था। कोलंबस कहाँ के निवासी था, तो जेनोवा के निवासी। 9 के सी ऑप्शन सही है। ठीक है। कोलंबस का फुल नाम होता है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस होता है, जेनोवा के निवासी था। अब पुर्तगाल के निवासी कौन था, वास्को डी गामा था, मैगलन भी था। ठीक है। पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा था और मैगलन था। तो 9 के सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया। एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया जो है यूरोपीय कंट्री है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रिया है यूरोपीय कंट्री और ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया वो स्वयं एक द्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया स्वयं एक द्वीप है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रिया जो है यूरोपीय कंट्री है। ये जर्मनी और इटली ये भी यूरोपीय कंट्री है। जापान जो है क्या है, जापान एशियाई कंट्री है। जापान एशिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 10 के डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। तो कुस्तुनतुनिया के पतन किस वर्ष हुआ था, तो कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था 1453 में। ठीक है, 1498 में क्या हुआ था, वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज किया गया था 1498 में। 11 के भी ऑप्शन सही है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न है कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग अरबों से सीखा। ठीक है, नहीं सॉरी, अरबों से नहीं, यहाँ ऑप्शन गलत है। अरब जो है आंशिक रूप से खोज किया था। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र का खोज अरब ने किया था, लेकिन आंशिक रूप से किया था। इन्होंने जब खोज किया था दिशा सूचक का, तो ये आंशिक रूप से किया था और एशिया से यूरोप तक गया था। जब अरब खोज किया था दिशा सूचक यंत्र का, तो उस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से ये एशिया से लेकर के यूरोप तक पहुंचे थे। लेकिन इसका खोज पूर्ण रूप से चाइना किया था, चीन किया था। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र के खोज का श्रेय जाता है चाइना को, न कि अरब को। आंशिक रूप से देगा तो अरब को देगा, या कहेगा कि एशिया से यूरोप तक जाने में दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा गया, तो अरब से सीखा गया। ठीक है, तो इसका 12 के सी ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, तो कॉमन सेंस की रचना एक प्रसिद्ध राजनीतिक। कॉमन सेंस क्या है, तो कॉमन सेंस जो है ये, अब आप लोग सोचेंगे कॉमन सेंस क्या है, ये रचना है तो कॉमन सेंस क्या है, तो ये एक प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है, एक कॉमन सेंस जो है एक प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तिका है और 1776 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसके रचना किसके द्वारा की गई थी, तो थॉमस पेन के द्वारा। कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन। ठीक है, कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन। अब यहाँ है जेफरसन, तो जेफरसन इनका कंप्लीट नाम है थॉमस जेफरसन। ठीक है, ये अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किए थे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किए थे थॉमस जेफरसन। अब यहाँ है वाशिंगटन यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व किया था वाशिंगटन 1776 में। ठीक है, यहाँ है
लफायते, तो लफायते यानी मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किए थे। लफायते जो थे मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किए थे कब? तो 1789 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 13 के बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बोस्टन टी पार्टी घटना के संबंध किस देश से है? तो बोस्टन टी पार्टी घटना के संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक है। बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी घटना जो हुई थी 16 दिसंबर 1773 को अमेरिका के बोस्टन नगर में हुई थी। ठीक है, 16 दिसंबर 1773 को अमेरिका के बोस्टन नगर में हुई थी। अब बोस्टन नगर में होने के कारण इसका नाम पड़ा बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, इसका हो जाएगा 14 के ए ऑप्शन। अब देखेंगे प्रश्न बोस्टन टी पार्टी क्यों हुई थी? तो अमेरिकी उपनिवेशियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए चाय कर के विरोध में ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय की पेटियां कहाँ फेंकी थी? समुद्र में फेंक दी थी। इसीलिए बोस्टन टी पार्टी हुई थी। टी यहाँ है ना, टी मतलब यहाँ चाय है। ठीक है, टी का मतलब चाय है। तो अमेरिकी उपनिवेशियों ने ब्रिटिश द्वारा लगाए गए चाय कर के विरोध में ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय की पेटियां कहाँ फेंकी थी? समुद्र में फेंक दी थी। इसी कारण बोस्टन टी पार्टी घटना घटित हुई थी 16 दिसंबर 1773 अमेरिका के बोस्टन नगर में। 14 के ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी ये 1945 में हुई थी। ठीक है, 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब यहाँ पर ऑप्शन है 1950। तो 1950 में क्या हुआ था? तो 1950 इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सभा ने शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव पारित किया था। 1950 में क्या होता है? इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सभा ने शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव पारित किया था। अब यहाँ है 2000 ईस्वी में। तो 2000 ईस्वी में क्या हुआ था? मिलेनियम शिखर समझौता हुआ था। 2000 में मिलेनियम शिखर समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ एक 1448 ऑप्शन है। तो सॉरी 1948। तो 1948 में क्या हुआ था? तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। ठीक है, मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। 15 के बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहा है। ठीक है, वर्तमान समय में देखना है। तो वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब यहाँ है ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। तो इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं विशेषता क्या है। तो ए ऑप्शन है ब्रिटेन। तो यहाँ है संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र। ब्रिटेन में संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र है। और अमेरिका में क्या है? अमेरिका में राष्ट्रपतितात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति का चलता है, राष्ट्रपतितात्मक लोकतंत्र है। और फ्रांस में क्या है? तो फ्रांस में अर्धराष्ट्रपितात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। 16 के बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन जनता करता है। ठीक है, 17 के ए ऑप्शन सही है। सैनिक का काम क्या है? लोकतंत्र में सैनिक का क्या काम है? तो सैनिक का काम है रक्षा और सुरक्षा करना। सैनिक का काम है रक्षा और सुरक्षा करना। न्यायाधीश का क्या काम है? न्यायाधीश का काम है न्याय देना और कानून की व्याख्या करना। ठीक है, न्यायाधीश का काम है न्याय देना और कानून की व्याख्या करना। और चुनाव आयोग का क्या काम है? चुनाव आयोग का काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। 17 के ए ऑप्शन सही है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। आज विश्व में किस प्रकार की शासन प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है? आज विश्व में किस प्रकार की शासन प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक है। ठीक है, 8 के ए ऑप्शन। अब समझेंगे यहाँ सैनिक शासन। तो यहाँ तो समझा है कि सैनिक का काम होता है, फिर भी इसको समझा रहे हैं। सैनिक का काम है देश की सत्ता सेना के हाथों में, इसके हिसाब से देखेंगे तो। लेकिन यहाँ नहीं, देश की सत्ता नहीं। सैनिक का काम है क्या? सैनिक का काम है रक्षा और सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, सैनिक का काम है रक्षा और सुरक्षा प्रदान करना। और
ये यहाँ है कम्युनिस्ट और राजशाही। तो कम्युनिस्ट और राजशाही को समझना जरूरी है कि कम्युनिस्ट क्या होता है। तो कम्युनिस्ट होता है एक कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में होता है, ठीक है। कम्युनिस्ट जहाँ है तो वहाँ जो भी शासन व्यवस्था होता है वो कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में होता है। जैसे चीन और क्यूबा देश में कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है, ठीक है। अब यहाँ दिया है राजशाही। तो राजशाही क्या होता है? तो शासन राजा या रानी के हाथ में होता है, ठीक है। राजा रानी या सम्राट के हाथ में होता है, तो वो वहाँ होता है राजशाही शासन, ठीक है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। 18 की ऑप्शन सही है। 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर क्या कहता है? 19 नंबर है भारत में नागरिक के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में नागरिक के मतदान के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है, ठीक है। 1989 से पहले भारत में 21 वर्ष था मतदान देने का आयु। इसको 1989 से के बाद 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो 19 के डी ऑप्शन सही है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शासन का है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शासन का है? तो देखिए नीति निर्धारण, कानून निर्माण, जनता की सुरक्षा, ये तीनों जो है शासन का कार्य है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी 20 के डी ऑप्शन सही है। अब नीति निर्धारण में क्या आता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, ये सब आता है नीति निर्धारण में, ठीक है। और कानून निर्माण में क्या आएगा? जैसे विधायिका, संसद, विधानसभा नागरिक के अधिकार के लिए कानून बनाता है, ठीक है। 20 के डी ऑप्शन सही है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है सैनिक शासन में शासन की बागडोर किनके हाथ में होती है? तो सैनिक शासन में शासन की बागडोर जो है वो सेना के हाथ में होती है, ठीक है। सैनिक शासन यानी वहाँ के सरकार को गिरा दिया जाता है, ठीक है। वहाँ के जो भी देश चलाने वाले हैं उनको माने सरकार के शासन को गिरा देना और अपने हाथों में शासन ले लेना, वो होता है सैनिक शासन, ठीक है। तो 21 के सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ है संसद क्या है? तो संसद लोकतंत्र शासन में कानून बनाते हैं। संसद का काम क्या है? तो संसद का काम है लोकतांत्रिक शासन में कानून बनाना, ठीक है। न्यायाधीश का काम क्या है? न्याय देना। न्यायाधीश का काम है न्याय देना। जनता का काम है सरकार को चुनना। जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ जनता सरकार को चुनती है। तो 21 के सी ऑप्शन सही है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है? लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है? तो भ्रष्टाचार का। लेकिन लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है? भ्रष्टाचार का। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। अब यहाँ भ्रष्टाचार का तो है, लेकिन क्या हमारा भारत ही है एक देश जो यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो यहाँ भ्रष्टाचार आप लोग के हिसाब से जानना चाहिए कि यहाँ कितना % भ्रष्टाचार है या नहीं, ठीक है। इस ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। अब यहाँ है नैतिक गुणों का। तो नैतिक गुण में क्या आएगा? नैतिक गुण जैसे लोकतंत्र नागरिक में ईमानदारी, जिम्मेदारी, सहिष्णुता, नैतिकता जैसे गुणों का बढ़ावा देता है। नैतिक गुण क्या करेगा? यही ना करेगा जैसे लोकतंत्र में जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ नागरिक में ईमानदारी, जिम्मेदारी, सहिष्णुता, नैतिकता जैसे गुणों को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब यहाँ है चरित्र का। तो चरित्र का यानी लोकतंत्र में चरित्र का योगदान है। तो है इसका योगदान जैसे जिम्मेदारी और कर्तव्यबोध, ठीक है। चरित्र में जैसे आ जाएगा जिम्मेदारी और कर्तव्यबोध, ठीक है। और यहाँ है बंधुत्व। तो बंधुत्व इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आता है ना, तो उसी में से बंधुत्व लिया गया है। तो 4 ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। 22 के बी ऑप्शन सही है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। 23 के बी ऑप्शन सही है। 6 वर्ष क्या होता है? 6 वर्ष पे क्या होता है? तो 6 वर्ष पे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के जो भी सदस्य बनेंगे वो 6 वर्ष के लिए बनेंगे, ठीक है। अब यह है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में किनका चुनाव होता है? 5 वर्ष के लिए किनका चुनाव होता है? तो लोकसभा का, विधानसभा का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सब लोगों का 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, ठीक है। यानी इनका कार्यकाल भी कह सकते हैं कि 5 साल के लिए होता है। तो 23 के बी ऑप्शन सही है। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से लोकतंत्र की विशेषता, स्वतंत्र चुनाव। जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ तो स्वतंत्र चुनाव होता है और जनता के द्वारा होता है। नागरिक अधिकार भी मिलता है, कानून का शासन भी होता है। लेकिन जहाँ निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो सैन्य शासन। जहाँ सैन्य शासन है यानी सरकार गिरा दिया गया और सैनिक वहाँ के शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया, तो वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आएगा, वो सैन्य शासन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 24 के सी ऑप्शन। नागरिक अधिकार में क्या होता है? तो नागरिक अधिकार क्या होता है? नागरिक के स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार मिलता है नागरिक अधिकार में। ठीक है, और कानून का शासन यानी सभी पर कानून समान रूप से लागू होता है। कानून जो है सबके लिए समान होगा, अमीर गरीब धनी हो चाहे दीन दुखी जो हो, सबके लिए कानून एक समान ही लागू होता है। तो 24 के सी ऑप्शन सही है। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत के संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 25 के डी ऑप्शन। अब यहाँ ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो भारतीय संविधान जो बना था उसको भारतीय संविधान वालों ने, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ है 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। तो 25 के डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश है? निम्न में से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश है? तो ये हो जाएगा बी और सी। भारत और अमेरिका जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। और चीन क्या है? तो चीन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि यहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था चलता है, अमेरिका और भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 26 के डी ऑप्शन। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? देखिए, अस्थायी सदस्य बोल रहा है, अस्थायी नहीं बोल रहा है, अस्थायी बोल रहा है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, इसमें 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। यहाँ 10 ऑप्शन भी दिया है, तो 5 अस्थायी होगा, 10 अस्थायी होगा। जब दोनों की संख्या को मिला दिया जाएगा तो टोटल संख्या हो जाता है 15। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्यों की संख्या है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा 15। लेकिन अस्थायी पूछा है तो 5 और अस्थायी पूछेगा तो 10। ठीक है, तो उम्मीद है तीनों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो 27 के ए ऑप्शन। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न कहता है, लोकतंत्र के विकास का पहला चरण मुख्य रूप से कहाँ से शुरू माना जाता है? लोकतंत्र के विकास का पहला चरण मुख्य रूप से कहाँ से शुरू माना जाता है? तो ये माना जाता है यूरोप और उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका से। अब यहाँ है अफ्रीका। तो अफ्रीका क्या है? तो अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र बाद में विकसित हुआ। ठीक है, यहाँ कह रहे क्वेश्चन के लोकतंत्र के विकास का पहला चरण यानी पहला चरण शुरू हुआ था यूरोप और अमेरिका में। अफ्रीका में भी हुआ था लेकिन बाद में हुआ था। ठीक है, इसलिए अफ्रीका ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर भी जो था लोकतंत्र के विकास जो चरण था वो बाद में हुआ था। और एशिया में हुआ तो था, लेकिन इसके जो कुछ क्षेत्र था तो इसका जो चरण शुरू हुआ तो ये 20वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, इसलिए एशिया नहीं हो जाएगा। 28 के ए ऑप्शन यूरोप और उत्तरी अमेरिका होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, यह परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन ने। अब यहाँ है अरस्तु। तो अरस्तु क्या थे? तो अरस्तु जो थे महान यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, अरस्तु महान यूनानी दार्शनिक थे और इनका योगदान राजनीतिक दर्शन, विज्ञान, तर्कशास्त्र पर भी विचार अपना दिए हैं। ठीक है, राजनीतिक दर्शन, विज्ञान, तर्कशास्त्र पर अरस्तु ने अपना विचार दिए हैं।
अब यहाँ है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ का क्या योगदान है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं माने जाते हैं। एडम स्मिथ जो थे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अब यहाँ है जॉर्ज वाशिंगटन। तो जॉर्ज वाशिंगटन यानी अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति या अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपिता माने जाते हैं जॉर्ज वाशिंगटन। तो 29 के ऑप्शन हो जाएगा सी। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो था निर्वाचित किया गया था किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो 30 के बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ देखिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग भी संविधान से संबंधित है, लेकिन किस एंगल में? आखिर ये भी क्लियर होना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संविधान सभा के सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के सदस्य बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोले जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनका ये क्या थे? रियासत के एकीकरण और सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, रियासत के एकीकरण और सलाह समिति के अध्यक्ष थे। तो अभी प्रश्न इसमें बाकी है, 30 तक ही कराएं, 31 नंबर से कल के क्लास में कराएंगे। आशा है आप लोगों को सब प्रश्न समझ में आया होगा। तो आप लोग अपना आंसर 30 तक मिलाइएगा और 31 से कल प्रश्न कराएंगे। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।